देशों में खलबली मची। अगली खबर देखिए, बाल्टिक कंट्रीज, यूक्रेन के बाद पुतिन के टारगेट पर 3 देश, लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया को लेकर पुतिन की प्लानिंग तैयार। जर्मनी से फ्रांस तक सब अलर्ट। यूक्रेन ही नहीं, पुतिन के टारगेट पर है पूरा यूरोप। ये खैर ये तमाम के तमाम देश ये तो जानते हैं कि आप बदमाशी कर रहे हैं, और रशिया जिस दिन अपना आपा खो गया वो तो हमारे अस्तित्व पर संकट तो आ जाएगा। ये वाकई पौवे पौवे वाले देश हैं, पौवे पौवे वाले। हाँ, क्योंकि किसी की आबादी 18 लाख, किसी की 13 लाख, किसी के 28 लाख। लेकिन आप जब इस तरह के हैं तो जाकर शेर की पूंछ क्यों पकड़ के खींच के चले आते हैं आप? कि हम तो नाटो हैं, हम तो नाटो हैं, हम तो नाटो हैं। हाँ। ये वाला जो तुर्रम आ गया है ना, हाँ। हम नाटो हैं। हाँ। अब जो भी आगे हिला रहा है पूंछ, हाँ। अब मार खाएगा। लेकिन मुझको एक चीज और लगती है कि जिस दिन रशिया ने मारना शुरू किया ना सर, ये फिर ब्लेम गेम शुरू होगा। तुम्हारी वजह से पड़ी है, तुम शेर की पूछ के, तुम कान खींच के आए थे, ये शुरू हो जाएगा फिर। देखिए लाटविया वाटिया जो भी देशों के नाम लिए ना, ये हाँ। ये ऐसे हैं जैसे खाने से पहले अचार पापड़ चटनी या खाने के बाद सौंफ। हाँ। ये इनकी सौंफ की औकात है, मिश्री की औकात है। ये कुछ नहीं है, ये रशिया को मेहनत भी नहीं करनी इनको टेक ओवर करने के लिए। बस ठीक है, ग्लोबल रिपरकशंस हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है कि ग्लोबल रिपरकशन होंगे अगर आपने टेक ओवर कर लिया। लेकिन रशिया पहले भी कई बार कर चुका है, रशिया के लिए कोई नई बात नहीं। तो ये रशिया, ये जो ग्लोबल रिपरकशंस आप कह रहे हैं, मुझको लगता है कि इतने दिनों के सैंक्शन, इतने दिनों के उसके खिलाफ षड्यंत्र, उसको इससे भी निपटने की आदत पड़ गई। देखिए साहब, सीधी सी बात है, यही तो भारत कर रहा है। आज हमने जो शुरू में स्टोरी ब्रेक करी कि हम ये हथियार ले रहे हैं, वो हथियार ले रहे हैं, और 99% हम वो ले रहे हैं जो भारत में ही बनते हैं। यानी कि भारत अब सक्षम है अपने इंटरनल सारे काम करने के लिए। हम किसी के सामने नहीं जाएंगे कि साहब ये हथियार लेना है, वो हथियार लेना है। कम से कम करेंगे, मैक्सिमम अपना। यही तो रशिया कर रहा है। रशिया, आपने बोला सैंक्शन, रशिया क्यों टेक पा रहा है? तेल रशिया के पास, गैस रशिया के पास, मिनरल वेल्थ रशिया के पास, एग्रीकल्चर रशिया के पास, मैन पावर रशिया के पास, हथियार रशिया के पास। अब रशिया को बाहर से बहुत कम चीजें चाहिए। आना रशिया के पास, आना रशिया, एग्रीकल्चर रशिया के पास। और ये देखिए, टेक्नोलॉजी अपनी है। ये कभी से किसी की टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट नहीं रहा है, अपनी टेक्नोलॉजी है। उसको हम बोलते हैं वेस्टर्न टेक्नोलॉजी, इसको बोलते हैं, एक वेस्टर्न होती है, एक रशियन होती है। और आप ही लोग बताते हैं कि जो एसेंशियलिटी का बोल है इसका, वो बहुत कम है। मतलब बड़े कम में बहुत सारे रिसोर्सेज के साथ जीना और लड़ना आता है। ऐसा कंट्री है जो आप चाइना को लीजिए, चाइना 20% फूड डेफिशिएंट है, एनर्जी डेफिशिएंट है 25%। तो कहीं से तो आना पड़ेगा, साउथ चाइना सी से लाना पड़ेगा, मलक्का स्ट्रेट जाना पड़ेगा, जिबूती से निकलना पड़ेगा, तो पकड़ेंगे ना वहां पे जितने स्ट्रेट्स हैं। इसीलिए अलग अलग जगहों से इनके फिश ट्रॉलर्स पकड़ में आते हैं। हाँ, तो कहीं कहीं आप पकड़िए उसको। हाँ, ये पकड़ कम है। ये रशिया एक मैसेज और दे रहा है। अब यूक्रेन सिर्फ यूक्रेन नहीं करता, वो बाल्टिक वालों को भी कह रहा है तुम किसके साथ हो हमको पता है। वो जर्मनी और फ्रांस को भी बता देता है हमको मालूम है तुम क्या कर रहे हो। और फिर जो आका है इन सब का, वो भी बता देता है वहां अलास्का में तैनाती करने के बाद। ये मेरे ख्याल से पूरे के पूरे कुनबे के लिए मैसेजिंग है। जी बिल्कुल, ये पूरे कुनबे के लिए मैसेजिंग है। और अब रूस को एक बात समझ में आ गई, मैं अभी पढ़ रहा था शो शुरू होने से पहले, कि कहीं ना कहीं शायद यूक्रेन और जेलेंस्की को यह पता लग गया है कि उन्होंने ना शेर की पूंछ पे ज्यादा थोड़ा सा भारी पैर रख दिया। हाँ, भारी रख दिया। अब हर रोज ड्रोन अटैक हो रहा है। ये देखिए, आप ये समझ लीजिए, रशिया रोज के रोज वो अटैक कर रहा है यूक्रेन पे, और रोज रिकॉर्ड बना रहा है कि इतना तो आज तक नहीं हुआ 3 साल में। अब रशिया ठोकता रहेगा, इनको ठोकता रहेगा। और ये अब नाउ इट इज बिकमिंग अनटेनेबल फॉर यूक्रेन टू कंटिन्यू वेरी मच लॉन्गर। मुझे नहीं लगता कि यूक्रेन टिक पाएगा। ऑपरेशन गौरव, एक चीज बता दूं आपको, मैंने उस दिन भी आपने कहा, हम सब ने कहा था कि इन्होंने जो स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स को मारा है, उसके बाद से आपने देखा गुस्सा कितना बढ़ा है। गुस्सा बढ़ा, क्योंकि 2 चीजों में मांगू, एक तो मॉरल स्टैंडिंग मिल गई, क्योंकि मॉरल स्टैंडिंग किसी ट्रीटी के तहत था, और दूसरी कि तुमने ये किया। अब ये ऑपरेशन स्पाइडर वेब, आपने कभी देखा होगा कई जगहों पर मकड़ी जाला तो बुनती है दूसरों को फंसाने के लिए, लेकिन उसी का शरीर कई बार उस जाले में लटका हुआ मिलता है, वो हल्का हो जाता है और यूं हिल रहा होता है। आपने देखा होगा मरी हुई मकड़ी को।